Hello guys. So guys, in this video we are going to learn preposition in. Before it we have studied preposition on. तो गाइज स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो ऑन का यूज़ था वो पढ़ लिया है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन की कि कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज़ होते हैं। तो पहले बात करें इसका जो सेंस है, जो मीनिंग है बेटा, वो क्या होता है? वो मे के सेंस होता है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ थिंग व्हिच इज इनसाइड अदर थिंग, है ना, तो इन द सेंस ऑफ मे, इनसाइड, कि जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो तो उस सेंस में हम क्या होता है, इसका हिंदी मीन्स मे होता है। बट क्या होता है कि अगर इसकी हम हिंदी को लेके चले तो क्या होता है, बड़ा टिपिकल होता है इसको पढ़ना समझना। तो आज हम इसी इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला जो यूज़ होता है बेटा इनका, वो कहाँ होता है कि बिफोर अ बिगर प्लेसेस। जब कभी हम बड़े स्थान की बात करते हैं, जब बड़े प्लेस की बात करते हैं, तो बेटा उससे पहले हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। मतलब मे के सेंस में, जैसे मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तुम बॉम्बे में रहते हो, वो इंडिया में रहता है, तो इस सेंस में क्या होता है? इन लगाते हैं। अब देखिए, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया हमारा क्या है? एक बड़ा प्लेस है, एक कंट्री है, उससे पहले हमने इन लगा दिया। यही होता कि इंडिया इज़ इन एशिया, इंडिया इज़ इन एशिया। इंडिया कहाँ पर है? आपका एशिया कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पे एशिया हमारा क्या बड़ा प्लेस है। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी बड़े प्लेस के बारे में बात करेंगे बेटा, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, मेक ए सेंस इन। अब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूज कर देता है, बहुत बार पूछा गया है कि क्या होता है, कभी कभी एक साथ इन और एट आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी बेटा क्या होता है कि एक साथ आपका इन और एट आ गया, तो सर कहाँ पे क्या लगाना है? तो बेटा सिंपल सा फंडा है इसका कि अगर आपको इन और एट लगाना है या खाली आपको इन लगाना है, तो आपको प्लेस देखना है। अगर वो प्लेस बड़ा है तो आपको उससे पहले इन ही लगाना है। अब यहाँ देखिए, राम लिव्स डैश अलीगढ़ डैश यूपी। अब यहाँ देखो, यूपी और अलीगढ़ में कौन सा बड़ा है? कि सर सिंपल सर यूपी बड़ा है, यूपी का पार्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़, तो क्या लगा लेंगे? इन लगा देंगे। यूपी बड़ा हमारा, इसका लगा देंगे, इन लगा देंगे। और हमारा अलीगढ़ क्या है? इसका एट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या समझा कि अगर हमको इन और एट का यूज़ करना हो तो जो प्लेस बड़ा होगा उससे पहले इन लगा देंगे, और जो प्लेस बेटा क्या होगा, छोटा होगा, उससे पहले क्या लगा देंगे? हम एट लगा देंगे। समझ में आया? इफ़ वी आर आस्क्ड टू यूज़ प्रपोजिशन इन और एट, है ना, बोथ एट द सेम टाइम, है ना, तो बी यूज़ ऑलवेज इन बिफोर अ बिगर प्लेस एंड बी यूज़ एट बिफोर अ स्मॉलर प्लेस। अगर हमें प्रपोजिशन इन और एट का यूज़ करने के दिया गया दोनों का एक साथ एक सेंटेंस में, तो जो प्लेस बड़ा होगा उससे पहले इन आएगा, और जो प्लेस क्या होगा छोटा, उससे पहले बेटा क्या आएगा? उससे पहले हमारा आएगा एट। अब देखिए, वी लिव यूपी और डैश इंडिया, ये सेंटेंस है। तो अब इसमें बात करता हूँ तो कहाँ पे इन आएगा? तो सर सिंपल सा, सर आपने तो बताया था अभी कि जो प्लेस बड़ा है वहाँ पर क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। तो बेटा मुझे बताओ जरा, इन बड़ा है, यूपी बड़ा है या इंडिया बड़ा है? कि सर ये तो कोई बता देगा, सिंपल सा है, इंडिया कंट्री है, उस कंट्री का एक स्टेट है, यूपी इसमें हम रहते हैं, तो सर इंडिया बड़ा हो गया। तो क्या लगाए बताओ यहाँ पर? सिंपल सर इन लगा दीजिए, अभी तो बताया था आपने कि अगर प्लेस बड़ा है तो इन लगा दो। अब सर अलीगढ़, सर यूपी क्या है, छोटा, सर यहाँ का लगा दो, एट लगा दो। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया? एट का यूज हो गया। तो आई होप समझ में आ गया आपको कि अगर दो प्लेस दे रखे हैं तो अगर छोटा प्लेस है तो वहाँ एट आएगा, और जो बड़ा है वो क्या लगा देंगे? हम इन लगा देंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम इसका जो सेकंड जो यूज़ है आपके इनका बेटा, वो कहाँ होता है कि मोस्टली आपके जो फ्रेज होते हैं, क्या होता है? फ्रेजेस। और फ्रेज क्या होता है कि सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता या जिसका अपना कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता। तो उससे पहले जैसे सिंपल सा कैसे, सर बताओ सही कैसे होता है? जैसे मैंने कहा इन द इवनिंग, इन द, सर फ्रेज है ना, मैंने कहा इन द मॉर्निंग, क्या कहा? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और क्या हो सकता है आपका? इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। तो बेटा ये सारे हमारे क्या फ्रेज है। तो इन सेंस पे भी हमारा क्या होता है? किसका होता है यूज? कि सर होता है आपका इनका यूज। दूसरा नंबर थर्ड यूज, नंबर थर्ड सर यूज क्या है इसका? सर नंबर जो थर्ड इसका यूज क्या है कि सर नंबर थर्ड सर इसका यूज होता है जब बात करते हैं हम किसके बारे में बात करते हैं कि सब जब बात होती है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ
टाइम, यानी मतलब क्या होता है कि सर जब कभी भी हम कोई भी ऐसा टाइम जो कि फिक्स नहीं है, जो कि अनिश्चित है, तो उस अनिश्चित समय को सर अगर हमें शो करना है तो हम सर क्या करते हैं, उससे पहले भी क्या लगाते हैं सर, उससे पहले सर हम इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। सपोज जैसे मान लो है ना कि मैं एक हफ्ते के अंदर दिल्ली जाऊंगा, तो आई विल बी गो इन द वीक, कि मैं इस महीने में अपना जो भी काम है पूरा कर लूँगा, या नेक्स्ट मंथ में। तो सिंपल सा क्या होता है, जैसे मान लो इन द वीक, है ना, इन दिस मंथ। तो ये सारे के सारे टाइम क्या है बेटा, इन दिस मंथ, ये सारे के सारे हमारे टाइम क्या है, फिक्स नहीं है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो, है ना, इन जनवरी, इन फरवरी, इन समर, ये सारे सारे बात इन जनवरी, इन जनवरी है, इन फरवरी है, इन दिस सीजन, इन स्प्रिंग, ये बोलते नहीं है, इन समर, इन विंटर, इन समर हो गया, है ना, इन दिस सीजन हो गया आपका, ये सारे बात बोलते हैं हम। तो ये हमारा सारा क्या है सर, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। जब हमें पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करना हो तो बेटा उससे पहले भी क्या लगाते हैं हम सर, उससे पहले सर हम इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा है ना, जैसे मान लो इन 1947, ये भी तो पीरियड ऑफ टाइम होता है। इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस तरीके से, है ना, इन द 7th सेंचुरी, इन द 6th सेंचुरी, इन 2001। तो ये सारे हमारे क्या हैं, पीरियड ऑफ टाइम को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उससे पहले बेटा हम क्या लगाते हैं सर, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। आगे इसके अलावा बेटा इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इसका बेटा अगला जो यूज़ है उसका, है ना, वो कहाँ होता है, देखिए अगला होता है इसका ये, जब हम बात करते हैं ना, जब कोई भी कार है या कोई जीप है ना, क्या है, कोई कार और कोई अगर जीप है, टैक्सी है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, वहाँ मिल लगाते हैं। जैसे कैसे, सिंपल सा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, इनका जो आपका होता है यूज़, मान लो ठीक है, ए दे रखा है और एन दे रखा है, और उसके बाद ये वाला ध्यान से देख रहा है इसको, कोई कार आई है या कोई टैक्सी आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है आपका, या कोई जीप आई है। मीन्स कहने का है कि कोई कार या कोई जीप या कोई है ना, और उसके साथ में अगर आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर दिया है, क्या कर दिया है, अगर ए और एन का यूज़ कर दिया है तो क्या होगा, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, इन। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ही गोज़, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है ना, इन ए कार। सर इन क्यों लगाया, क्योंकि सर आपने कहा था कि अगर कार है, जीप है, टैक्सी है, और उससे पहले अगर आर्टिकल ए और एन आता है सर, उससे पहले इन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, ए और एन, ठीक है ना। और देख लीजिए, मान लो ये कोई बच्चा है, इसका नाम है रमेश गोज़ टू ऑफिस, है ना, इन अ टैक्सी। तो सर टैक्सी से पहले इन, क्योंकि सर आपने कहा था ए। तो इस बेटा इस सेंस में भी क्या होता है कि इस सेंस में भी हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं किसका, इन का, कि जब कोई भी टैक्सी, कार हो, जीप हो, और उसके साथ में अगर आर्टिकल ए और एन लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, ए और एन लगाया हुआ है, तो सर उससे पहले भी क्या होगा सर, इन आएगा। क्या आएगा, इन आएगा। तो बेटा आई होप आपको बेटा ये सिंपल सा इसका यूज़ था इनका, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके अलावा बहुत सारे सिंपल सा, जब कोई भी चीज़ किसी रेस्ट पोजीशन में किसी के अंदर हो, एक कहाँ होता है कि जब कोई भी थिंग क्या होता है, किसी के अंदर हो, इनसाइड अनदर थिंग, यानी जब अ थिंग, मटर गड़बड़ हो गया, मान लो उसका कोई चीज़ है, तो मान लो रामू है, रामू इज इन रूम। तो रामू क्या है, कमरे के अंदर है, वो किस पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट स्टेट बोल सकते हैं, पोजीशन, यानी मतलब कहने का ये है कि मैं के सेंस में, यानी जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो और वो रेस्ट पोजीशन में, वहाँ पर कोई भी मोशन ना हो, है ना, और वहाँ सेंस माँ का निकल रहा हो, मैं का, तो बेटा क्या होता है, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, वहाँ पर भी सर इन लगाते हैं। जैसे आई एम इन क्लास 9, है ना, आई एम इन माई रूम, माई फादर इज़ इन
हिज रूम, माई मदर इज़ इन किचन। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऑलरेडी अंदर हो, वहाँ पे कोई मोशन ना हो, तो वहाँ बेटा हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो मतलब कहने का है कि जब कोई भी थिंग जब किसी के अंदर हो और वहाँ कोई मोशन ना हो, वो रेस्ट पोजीशन में हो, यानी जिस समय हम बात करें उस समय पर ऑलरेडी क्या हो, वो किसी के अंदर हो, तो बेटा क्या होता है, तो वहाँ पे हम इन लगाते हैं। तो स्टूडेंट ये था यूज़ ऑफ इन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।